कल हम लोगों ने लेग्स ट्रेन किए थे एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं लेग्स ट्रेन करता हूँ तो फिर उसके दूसरे दिन मेरे लेग्स कुछ ज़्यादा ही ह्यूज लगते हैं। ऑफ कोर्स नॉर्मल डेज में भी मेरे लेग्स अच्छे ही लगते हैं, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज हम लोग चेस्ट को ट्रेन करने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे एक कन्फेशन क्लेम करना होगा। कल मैंने चीट मील लिया था रात को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हर रोज़ 7 अंडे खाता हूँ और उसके साथ और कुछ भी नहीं लेता, लेकिन कल हम लोगों ने राइस लिए थे एंड वो राइस थोड़े से नहीं थे, लिटरली पूरा बाउल। एक मिनट, ये पूरा बाउल भरा हुआ था उस राइस के साथ। एंड ये देख सकते हो कि ये बाउल एक्चुअल में बहुत बड़ा है। लाइक अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो फिर ये मेरे पूरे हाथ में कवर हो जाता है। ऑलमोस्ट ये एक तपेली की साइज का बाउल है एंड इतने राइस हम लोगों ने कल खाए थे रात को। सो टेक्निकली हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम किए थे कल, जिसकी वजह से आज का जो चेस्ट का पंप होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ है कि वो बहुत अच्छा हो सकता है एंड वेन्स भी बहुत अच्छे दिखेगी, क्योंकि मैंने अपना वाटर इनटेक भी बहुत अच्छा रखा हुआ है। लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट भी मुझे दिख रहा है। मेरी आंखें अगर आप देखोगे तो फिर वो थोड़ी सी फूली हुई है नीचे की साइड, क्योंकि उस राइस के अंदर एक खट्टी चटनी आई थी। तो फिर उस चटनी को मैंने उस राइस के अंदर डाला था ताकि उसका स्वाद थोड़ा और ज़्यादा अच्छा आए। लेकिन जब भी मैं रात को और शाम को खट्टी चीज़ें खाता हूँ तो फिर हमेशा दूसरे दिन मेरी आंखें थोड़ी सी फूल जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, 5-6 घंटे में मैं वापस से नॉर्मल दिखने लगूंगा। चेस्ट डे की शुरुआत हम लोग पुशअप से करने वाला है, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो मिस्टेक की थी वो ये थी कि मैंने वार्म अप में ही 60 पुशअप्स लगाए थे, जो ऑब्वियसली मेरे लिए कुछ खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पहले ही सेट में इतने ज़्यादा स्टिमुलेशन अपने चेस्ट में क्रिएट करते हो तो फिर उसके लिए भी ये थोड़ा सा झटका हो सकता है। वेल, मुझे पता नहीं था लेकिन अब पता है। सो अब मैंने ऑलरेडी 10 पुशअप्स लगा दिए हैं, लेकिन अब मैं वापस 40 और 50 पुशअप्स लगाऊंगा एंड मैं ऐसी आशा करता हूँ कि उसके बाद मेरी चेस्ट को ज़्यादा ही दर्द ना करना लगे। लाइक जब मैंने पहले 60 पुशअप्स एक सेट में किए थे तब ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे बहुत पेन हो रही थी अपनी चेस्ट। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब भी मैं उसको फ्लेक्स कर रहा था तब मेरे फाइबर्स स्टक हो जा रहे थे एंड फिर वो वापस से नॉर्मल नहीं हो रही थी मेरी चेस्ट। सो वो थोड़ा सा स्कैरी था, इसलिए हम लोग वो मिस्टेक वापस से रिपीट नहीं करने वाला। मुझे पता है कि जो पुशअप्स मैंने अभी लगाए उसकी टेक्निक एकदम परफेक्ट नहीं थी एंड अगर मुझे पुशअप्स से अपनी चेस्ट को सचमुच में ग्रो करना हो तो फिर हमें नेगेटिव उसमें ज़्यादा स्लोली जाना चाहिए। लेकिन मैं क्यों ऐसी सारी चीज़ें करूँ? मुझे बस अपनी चेस्ट थोड़ी सी हीटअप करनी थी ताकि मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस में और भी ज़्यादा अच्छे से अपनी चेस्ट को फील कर पाऊँ। ये वार्म अप सेट है हमारा पहला। ये हमारा सेकेंड वार्म अप सेट है एंड इंग्लैंड डबल प्रेस के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग जो मेन मिस्टेक ये करते हैं कि इसकी जो सुपर पावर है, इस सुपर पावर को वो लोग यूज़ ही नहीं करते। सो अगर बारबेल्स है इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाते हो तो फिर इसमें आप अपनी चेस्ट से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जो बारबेल है वो आपकी चेस्ट को टच कर देगी। लेकिन डंबल से जब भी हम लोग ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि अगर हम लोगों को हमारी चेस्ट से भी नीचे अपने डंबल्स को लेकर जाना हो तो फिर हम जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द लोग नहीं लेकर जाते, क्योंकि फिर ऊपर लेकर आना और भी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। एंड बिकॉज हम लोगों को जिम के अंदर जितने हो सके उतने ज़्यादा वेट्स उठाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है इंस्टेड ऑफ जितने हो सके उतने ज़्यादा मसल्स बनाने में, इसलिए लोग हमेशा वेट्स को ही चूज़ करता है टेक्निक को कॉम्प्रोमाइज करके। ये है नॉर्मल रेंज एंड ये है एक्स्ट्रा रेंज। ऊपर जाते समय आप थोड़े से एक्सप्लोसिवनेस को यूज कर सकते हो।
वो चीटिंग नहीं होगी। नॉर्मली 30 kg वेट से मेन सेट लगाने से पहले मैं हमेशा 25 kg से लगाता हूँ, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने ये चीज़ फॉलो की थी एंड उसका रिजल्ट में मैं 30 kg से बहुत कम रेपिटेशन से लगा पाया था। इसलिए मैं 25 kg के सेट को अभी स्किप कर रहा हूँ एंड डायरेक्टली 30 kg के वेट से लगाना स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड मुझे नहीं लगता कि इंजरी का कुछ चांस बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी चेस्ट एंड मेरे जॉइंट्स कुछ ज़्यादा ही वार्म हो चुका है। सो प्रॉबेबली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑल्दो मैंने 25 kg के वार्म को स्किप किया, लेकिन फिर भी मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुई है एंड मैंने सिर्फ 6 रैप्स लगाए 30 kg के वेट से, जो बहुत बेकार चीज़ है। दूसरी एक्सरसाइज हम लोग डिप्स लगाने वाला है। रिसेंटली मैंने डिप्स लगाना रेगुलरली स्टार्ट किया है हर एक चेस्ट के सेशन में, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी बॉडी वेट मूवमेंट है एंड मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं वेटेड डिप्स भी करूँ ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाऊँ। एंड इसका मेन बेनिफिट ये भी है कि जब भी आप डिप्स लगाते हो तो फिर इसमें आपको अपने शोल्डर्स को भी अच्छे से फंक्शन करवाना पड़ता है, आपके ट्राइसेप्स भी वर्क करता है एंड आपकी चेस्ट भी वर्क करती है। ऑल्दो आपके हैंड के पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी चेस्ट ज़्यादा एंगेज होगी या आपके ट्राइसेप्स। हम लोग जितना हो सकेगा उतना धीरे नीचे आएंगे ताकि हमारी चेस्ट हम लोगों को और भी ज़्यादा फील हो एंड ऊपर जाते समय हम लोग एक्सप्लोसिवनेस की यूज़ कर सकते हैं। Six, 7, 8. इसके पहले का जो चेस्ट का सेशन था उसके पहले सेट के अंदर हम लोगों ने 9 रेप्स लगाए थे। सो एक रिपीटेशन से हम लोगों ने प्रोग्रेस की है। अगर डिप्स के थ्रू आप अपनी चेस्ट को टारगेट करना चाहते हो तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप नीचे जाओ तो फिर आपकी अपर बॉडी थोड़ी सी आगे आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट नीचे जाओगे तो फिर आपकी चेस्ट बहुत कम एंगेज होगी एंड सारा लोड आपके फ्रंट डेल्ट्स एंड आपके ट्राइसेप्स पर आएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी चेस्ट ज़्यादा वर्क करे तो फिर आपको थोड़ा सा आगे आना होगा एंड फिर आपको ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है। अभी मैं आपको एक्चुअल में करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग किस तरह से ऐसे डिप्स लगा सकते हैं जिससे हमारी चेस्ट के मसल्स मैक्सिमली ग्रो हो पाए। पहले में पोजीशन में आ जाना है एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैरों को पीछे की साइड बैंड करके रख दो। फिर आपको अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा आगे झुकाना है एंड फिर करना है मैं नीचे बहुत जल्दी जा रहा हूँ। हम लोग नेगेटिव्स भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो कुछ ज़्यादा ही डेंजर बन जाता है।
लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि नेगेटिव्स किस तरह से लगाना होता है। आपको सिर्फ नीचे की तरफ जाना है एंड फिर वापस से आप अपने पैरों से ऊपर आ सकते हो। इस तरह से ये मैंने नेगेटिव्स लगाया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी डिप्स लगाओ तब आपको नेगेटिव्स लगाना ही है, क्योंकि अगर आप चेस्ट का पूरा वर्कआउट लगा रहे हो तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए नेगेटिव्स लगाने की, क्योंकि ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ है कि अगर आप नेगेटिव्स करोगे तो फिर आपकी चेस्ट ओवर ट्रेन हो सकती है। थर्ड चेस्ट की एक्सरसाइज हम लोग केबल फ्लाइज लगाने वाला है। इसके बाद हम लोग डिक्लाइन डंबल प्रेस लगाएंगे ताकि हम लोग अपनी जो लोअर चेस्ट है उसको भी अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकें। एंड अगर आप लास्ट में कभी भी डिक्लाइन प्रेस लगाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो लोअर चेस्ट होती है उसमें हमेशा थोड़ी सी एनर्जी बची हुई होती है, जो अगर आप लास्ट में 2 या 3 सेट लगाकर अगर अपनी लोअर चेस्ट को भी डिस्ट्रॉय करोगे तो फिर चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि आपकी लोअर चेस्ट भी ज़्यादा अच्छी बन सकती है। ऑल्दो कुछ लोगों की लोअर चेस्ट नेचुरली अच्छी होती है, मेरी लोअर चेस्ट कुछ ज़्यादा ही बेकार है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा सेट्स लगाना होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग इस तरह से करेंगे, अपने एल्बोज को इतना बैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुला भी रखोगे तो भी आपके बाइसेप्स एंगेज नहीं होने वाला। चेस्ट एक ऐसा मसल है जिसको ट्रेन करने के बाद लिटरली वो इतनी पेन होने लगती है कि हम लोग उसे अच्छे से फ्लैक्स भी नहीं कर सकता। अगर मैंने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का ट्रेन किया होता तो फिर मैं आसानी से उसको फ्लैक्स कर पाता, उसमें मज़ा भी आता, लेकिन चेस्ट को जब फ्लैक्स करने की बारी आई तब ओह। जिन्होंने भी द मॉगर्स ब्लूप्रिंट कोर्स लिया हुआ है उनके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। मैं एक नए चैप्टर के ऊपर वर्क कर रहा हूँ जो पूरा चैप्टर हेयर्स के ऊपर होने वाला है। सो उस चैप्टर के अंदर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि आपको किस तरह की हेयर स्टाइल रखनी चाहिए। अगर आपके हेयर्स ड्राई रहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके हेयर्स ऑयली है तो आपको क्या करना चाहिए, हेयर के ग्रोथ को हम लोग किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स मैं एक यूट्यूब वीडियो भी बनाऊँगा उसके ऊपर, लेकिन
जो कोर्स के अंदर मैं नया चैप्टर ऐड करने वाला हूँ उसके अंदर सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज वे में होगी। सो इसी तरह से द मॉगर्स ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहने वाला है आपसे। सो अगर आपने अभी तक वो परचेज नहीं किया है तो फिर आपको परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा चैप्टर्स ऐड कर रहा हूँ तो फिर अब वैसा है कि प्राइजेस भी थोड़े से इंक्रीज होंगे। सो ये सबसे बेस्ट मौका है द मॉगर्स ब्लूप्रिंट कोर्स लेने का, क्योंकि फिर आपको वही सेम कोर्स ज़्यादा प्राइस में लेना होगा। एंड वो कोर्स अभी अराउंड 649 रुपीज़ का है। सो कुछ ज़्यादा ही अफोर्डेबल है फ़िलहाल तो। बाय द वे आज हम लोगों को 8 एग्स खाने होंगे। पूरा बाउल भर चुका है 8 एग्स इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जो 6 अंडे खाने थे वो 6 अंडे मैंने नहीं खाए थे, क्योंकि अंडे ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए हम लोग अभी अंडे लेने के लिए गए थे। एंड अब मुझे 8 अंडे खाने होंगे, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आराम से खा सकता हूँ। एंड ऊपर से मुझे भूख भी लगी है। लेकिन ये बहुत ही फैसिनेटिंग है कि जब से मैं 3356 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ तब से मैंने नोटिस किया है कि मेरी जो श्रेडेडनेस होती है वो अब थोड़ी सी ठीक ठाक होने लगी है। क्योंकि पहले जब मैं इस तरह से किचन में पोजिंग करता था तब मैं और भी ज़्यादा श्रेडेड लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा फैट है मेरे मसल्स के ऊपर। मैं डेंजरसली ज़्यादा श्रेडेड नहीं हूँ अब, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत अच्छा है मेरे मसल ग्रोथ के लिए। चेस्ट के क्रैम्प्स एंड क्वाड्स के क्रैम्प्स सबसे बेकार होता है। कल हम लोगों का आर्म्स डे है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। आर्म्स डे एंड चेस्ट डे के लिए सब लोग विदाउट एनी रीज़न एक्साइटेड होते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।